हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज 1 जनवरी 2022 है। सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामना। ये नया साल हमारे सबके लिए मेहनत करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट से हम लाभ प्राप्त कर सके और पूरे विश्व की जानकारी रखते हुए अगर हम मार्केट में डेली जो स्ट्रेटजी बनाएंगे तो हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ऐसे विश्वास के साथ में आपको साथ में ये नए साल के अंदर सभी को शुभकामना देता हूँ। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज का जो मेरा टॉपिक है उसके अंदर मैं ये बोलूँगा। उसके पहले मैं आपको जो पिछला साल है 2021 का, वो काफ़ी चैलेंजिंग रहा, लेकिन फिर भी चैलेंज के बावजूद भी अगर मैं यही बोलूँगा हमारे सामने सुख सुविधा वाला या आरामदायक कोई चैलेंज हो या कोई चैलेंजिंग ऐसी पोजीशन हो जहाँ पे हमको काफ़ी मेहनत करनी पड़े, हमको ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़े, उसमें से अगर कुछ चुनने का हो या सिलेक्ट करने का हो तो मैं यही मान के चलूँगा कि हमको जहाँ पे बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हो, चैलेंजिंग हो, वही क्षेत्र को चुनना चाहिए। क्योंकि चैलेंज तो हमेशा रहने ही वाले हैं, लाइफ है तो चैलेंज आने वाले ही हैं। उससे हमको जूझना है और उसको अगर हम स्वीकार करके चलेंगे तो हमको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, ज़्यादा पेन नहीं होगा और हम अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सकेंगे। अभी मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि जो पिछला साल था वो कोविड की वजह से, उसमें पहले कोरोना आया, उसके बाद में कोविड आया, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, अभी ओमिक्रॉन है, उसके बाद में और कुछ ऐसा चलता ही रहेगा। अभी ये सब के अंदर जो इंस्ट्रक्शन है, जो प्रोटोकॉल है, जो भी एहतियात बरतने को सरकार की तरफ से और एक्सपर्ट की तरफ से बताया गया है, उसको अगर मानते हुए, और मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा, 15-20 मिनट अगर हम व्यायाम करते हैं तो वो हमको बहुत ज़्यादा मतलब सुरक्षित रखने में मददगार साबित होता है। अभी मैं आज का जो वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो हमको बहुत ही काम का रहेगा। मैं हमेशा से पूरी तैयारी करके, पूरा नोटिंग करके, पूरी जानकारी को पढ़ के ही आपके सामने कुछ लेकर के आता हूँ। ये मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप भी पढ़िए। आप पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो कैसे न कैसे करके अगर अरेंज हो सकता है तो मैं यही बोलूँगा, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल न्यूज़ एटलीस्ट आधा घंटा तो पढ़ ही लें। जो मार्केट में इन्वॉल्व है वो तो खास। और यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करूँगा, जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो 10th के ऊपर के जो भी विद्यार्थी हों, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, एक्सेट्रा, चाहे इंजीनियरिंग के हो, उनको भी जो मैं पूरा रेगुलर स्टडी करके करंट अफेयर और इकोनॉमी के बारे में जो बताता हूँ वो उनको भी काम आ सकता है और आएगा। क्योंकि आज के क्षेत्र में हर जगह पे इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, उसके बाद में करंट अफेयर्स, ये सब की जानकारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है और बढ़ने वाली है इसकी महत्व या इसका इम्पोर्टेंस या इसका महत्व। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा। अभी मैं आता हूँ, मेरा जो आज का टॉपिक जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ वो है मेरा, आज के युग के अंदर बहुत तेज गति से बदलाव हो रहा है। क्योंकि पिछले कुछ सालों से हर व्यक्ति ये जान रहा है, जो समझ रहा है कि इन्वायरमेंट मतलब वातावरण के अंदर जो हमने उसको नुकसान किया है, सभी ने, कम या ज़्यादा एक अलग विषय है, लेकिन ये बोलना चाहूँगा हर व्यक्ति ने कुछ न कुछ तरीके से, हर कंट्री ने कुछ न कुछ तरीके से वातावरण को दूषित किया है। उसका परिणाम यही इंसान आज भुगत रहा है। पिछले सालों की अगर बात करूं तो बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री ने इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया है। वो एक अलग विषय है, उसके ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा विषय है। आप समझ रहे हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है या कुछ समझ नहीं है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ मुझे कमेंट डालिए। इसके अंदर ये भी एक मैटर बहुत इंपॉर्टेंस है कि जो डेवलप कंट्रीज़ है उन्होंने अब तक इतना ज़्यादा डेवलप करके जो इन्वायरमेंट को डैमेज किया और जो ओजोन लेयर को डैमेज किया है, उसका खामियाजा पूरा विश्व आज भुगत रहा है। और वो जो कंट्रियां हैं वो उंगली पे गिन सके ऐसी गिनी चुनी 4-5 कंट्रियां ही है। उसका खामियाजा पूरे विश्व को, पूरे पृथ्वी को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, उसकी बात हम बाद में करेंगे, उसका भी होगा डिसीजन। कहने का मतलब यही है, अब हमारी गवर्नमेंट इसके सामने फाइट करते हुए, कंट्रोल करते हुए, मैं दोनों वर्ड यूज़ कर रहा हूँ,
हमारी गवर्नमेंट है जो उसके सामने फाइट भी कर रही है। उन्होंने टारगेट भी दिया है अभी गवर्नमेंट ने 2070 का, बहुत लंबा है। और मैं ऐसा मानता हूँ 2070 दिया है, वो गवर्नमेंट बाद में धीमे धीमे उसको खींच करके 100 भी ले जा सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्टली थोड़ा कंजर्वेटिव ही टाइम पीरियड देती है हर गवर्नमेंट। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, अभी के माहौल के अंदर इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए यूएन का और वर्ल्ड के जो मेन है, जिसको बोलना चाहूँगा जॉन कैरी, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के कंपटीशन में भी रह चुके हैं पहले, उनके हाथ में पूरे विश्व की कमान है भी इन्वायरमेंट को लेके, ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर के और ओमोजोन को, मतलब इन्वायरमेंट वातावरण को कंट्रोल करने के लिए पूरे विश्व में उनका ही प्लानिंग है, उन्हीं का पूरा प्लानिंग और उनका ही आयोजन चल रहा है। तो इसको देखते हुए मैं यही बोलूँगा, उनका बहुत ज़्यादा दबाव है यूएन के थ्रू हर कंट्री के ऊपर। सबसे ज़्यादा उन लोग दो कंट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, चाइना और इंडिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है। उसकी वजह से, इंडस्ट्री और ह्यूमन की वजह से जो जो इन्वायरमेंट ज़्यादा डैमेज हो रहा है उसके ऊपर फोकस करके वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं। बाकी देशों पे भी है, ऐसा नहीं सभी पे है, लेकिन यहाँ एक पर्टिकुलरली बड़ी कंट्री होने की वजह से ज़्यादा फोकस है। तो अभी मैं आपको बोलना चाहूँगा, आज की तारीख के अंदर इंडिया ने बहुत रैपिडली काम किया है, क्योंकि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी है, उनको ये बातें बोलने की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ ए अंडरस्टूड सच टाइप ऑफ इंसिडेंट, टाइप ऑफ जिसको बोलते हैं कंडीशंस, बिफोर एनी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यूएन और जॉन कैरी, ही इज़ एबल टू अंडरस्टैंड एंड टेक ए डिसीजन। और मतलब ही हैज़ बीन ऑलरेडी टेकन सो मेनी डिसीजन and so many output are very positive for our country and world also now। मैं यही बोलना चाहता हूँ, उनका काम पूरी दुनिया में सराहनीय है, पूरी दुनिया सराह रही है। उनकी जो छवि है उसके अंदर जियोपॉलिटिकल बोलूँगा, बायलैटरल रिलेशन, हमारे फॉरेन मिनिस्टर और हमारे जो मोदी जी है उनका जो बायलैटरल रिलेशन, उन्होंने जो अपना कमांड किया है और जो एक दबदबा बनाया है। नेगेटिव सब में होते हैं माय डियर, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पार्टी और एनी पर्सन, आई एम जस्ट टेलिंग यू ट्रूथ। मैं आपके सामने सही बात रख रहा हूँ। मुझे न कोई मोदी से है, न कोई बीजेपी है, न कोई कांग्रेस से। मैं जो फैक्ट बात है, जो दिख रहा है, दुनिया को दिख रहा है, पूरे विश्व को दिख रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, वही मैं आपके साथ में साझा करना चाह रहा हूँ। क्योंकि एक दो कमेंट मुझे ऐसे आए हैं, तो अगर वो सोचते हैं तो उनका सोचना गलत है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूँ। बस अभी इतना मैं बोल रहा हूँ आपको। तो हाइड्रोजन के अंदर अभी ये सबको देखते हुए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। आज की तारीख में ये बताना चाहूँगा, विश्व में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, ये एक एनर्जी है, लेकिन इसके दो पहलू हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैं नेगेटिव पे लास्ट में बात करूँगा, उसके पहले पॉजिटिव। आज की तारीख में सबसे क्लीन एनर्जी के अंदर किसी की बात होती है तो वो है हाइड्रोजन एनर्जी। गैस के अंदर भी थोड़ा होता है, इथेनॉल में भी माइनर परसेंटेज होता है, और भी बहुत सी चीज़ों के अंदर होता है, लेकिन कोल में और फ्यूसिल फ्यूल में सबसे ज़्यादा होता है। उसके अंदर आपको मैं बोलूँगा कोल, डीजल, पेट्रोल एक्सेट्रा, रबर, ये सब चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट डैमेज होता है। और आपको बोलूँगा मैं, जो गैसेस बनती है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। तो उसके वजह से सबसे पहले बोलूँगा, हाइड्रोजन का जो मेन प्रोडक्शन कैसे होता है, वो पानी में से होता है, जिसको बोलना चाहूँगा मैं, ये हमको बाय नेचर नहीं मिल रहा है, इसको बनाना पड़ता है। ये बाय नेचर नहीं मिलता, जैसे कोल हो गया, गैसेस हो गई, ऑयल हो गया, इस टाइप से नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है इसका ह्यूमन जनरेशन करना पड़ता है, जनरेट करना पड़ता है। तो H2O जो पानी का फॉर्मूला है, उसके अंदर हाइड्रोजन के दो पोर्शन और ऑक्सीजन का ये एक पोर्शन, उसमें से अलग करके हाइड्रोजन को करते हैं। और उसके बाद में मैं बोलना चाहूँगा, कम से कम 250 से 300 माइनस टेम्परेचर में ले जाने के बाद में ही ये लिक्विड में कन्वर्ट होती है गैस। इट इज़ ए वेरी कॉस्टली। तो आज की तारीख में विश्व में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है, तो वो चाइना कर रहा है। आज की तारीख में चाइना की आप पूर्व तैयारी देखिए, आप वो हर क्षेत्र में उनकी तैयारी देखिए। हमारा दुश्मन जरूर है, लेकिन हमको उससे भी सीखना है। तो उनकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी आज की तारीख में आप देख सकते हैं। गूगल के अंदर वर्ल्ड में से ही मैंने फिगर लिए हैं, उसके अंदर 20 बिलियन मेट्रिक टन पर एनम टन अकॉर्डिंग टू 1/3 ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। अब 1/3 प्रोडक्शन तो सिर्फ चाइना ही कर रहा है, 20 मिलियन जिसको बोलना चाहिए टन, अकॉर्डिंग टू 1/3 ऑफ ग्लोबल। उसके अंदर ये भी लिखा है, एशिया के अंदर चाइना इज द लीडर ऑफ द ग्लोबल हाइड्रोजन मार्केट विथ एन आउटपुट ऑफ 20 मिलियन टन अकॉर्डिंग टू 1/3 ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। ये मैंने गूगल में से ही उठाया, आप भी चेक कर सकते हैं।
उसके बाद मैं बोलूँगा सेकंड नंबर पे जो जापान है वो अपने आप को जीरो मतलब कार्बन इमिशन में डालना को चाहता है, जीरो। तो जापान इज ऑर्डर टू बिकम कार्बन नेचुरल, जिसको हम कार्बन नेचुरल बोलते हैं, कार्बन जीरो बोल सकते हैं, कार्बन नेचुरलिटी बोल सकते हैं। द जापानीज गवर्नमेंट इंटेंड टू ट्रांसफॉर्म द नेशन इनटू हाइड्रोजन सोसाइटी। और दूसरा उसके बाद में मैं बताऊंगा आपको डेनमार्क हो गया, फिर साउथ कोरिया हो गया, जापान ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ आपको, और भी बहुत सी कंट्री है। फिर उसके बाद में बेल्जियम हो गया, ये सब कंट्री बहुत रैपिडली काम कर रही है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आज की तारीख में एज पर ब्लूमबर्ग का जो मैंने आर्टिकल पढ़ा और सुने भी आर्टिकल, काफ़ी टाइम से मैं सुन रहा हूँ, तो उसके अंदर ऐसा एज पर ब्लूमबर्ग ऐसा बोला गया है विश्व में अभी ऐसी 43 कंट्रीज है जो बहुत रैपिडली काम कर रही है हाइड्रोजन के ऊपर। अभी आपको याद होगा तो हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत जल्दी डिक्लेयर किया है। इसके पहले मैं बताना चाहूँगा गूगल अपने गेल का एक आर्टिकल आया था जो गुजरात में 1000 करोड़ का प्लान डाल रही है, ये बात को 15 दिन हुए हैं। बहुत बड़ा काम है ये, यानी गेल पीएसयू है। उसके बाद में आपको मैं बोलना चाहूँगा जो अपने ये है अपने मुकेश अंबानी है, फिर उसके बाद में आपको अदानी, गौतम अदानी, ये सभी भी हाइड्रोजन के ऊपर और चिप के ऊपर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं और उस पर काम भी चल रहा है पूरा विश्व के अंदर। यूएसए हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ये सभी बहुत रैपिडली काम कर रहे हैं। ये तो हो गया आने वाले टाइम में जो भी इंजन है उसके लिए। अभी नितिन गडकरी साहब ने ये भी बोला था पिछले 1.5-2 महीने में, वो 10 दफ़े बोल चुके हैं कि फ्लैक्स इंजन एक वो इंट्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने बोल दिया मैन्युफैक्चरिंग को, और 6 महीने में वो आ भी जाएगा। हो सकता है उसके बाद में गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसी लेकर के आवे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिटनेस सर्टिफिकेट स्क्रैप पॉलिसी के अंदर, तो गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसी ले जाए, फिर वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या हायर मतलब लोडेड व्हीकल हो, तो उनके अंदर वो इंजन को कन्वर्ट करवाने की बात आवे, तो ये भी एक सवाल या निशान है। तो उससे होगा क्या कि एक ही इंजन के अंदर आप अलग अलग ईंधन यूज़ कर सकते हैं, वो कॉमन इंजन होगा, लेकिन उसमें कितना खर्च आएगा, वो हमारे लिए सही है कि नहीं, गवर्नमेंट क्या सोच रही है क्या नहीं सोच रही है, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। गवर्नमेंट ने सिर्फ इतना ही बोला नितिन गडकरी साहब ने कि आपको 62-65 रुपये में मिलेगा और ये आपको 80 रुपये में मिलेगा, लेकिन उसके कन्वर्जन कितना चार्ज लगेगा, इंजन कितने का आएगा, नई गाड़ी की वैल्यू क्या होगी, वो इंजन की लाइफ क्या होगी, उसके अंदर मेंटेनेंस कितना आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सभी पॉइंट भी सोचने जैसे है। खाली आएगा और अच्छी बात सुनने का नहीं, नेगेटिव भी देखना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ हर चीज़ को बहुत बॉटम में जा कर के उस पर रिसर्च करने का और उस पर तहकीकात करने का, तभी उनकी असलियत हमको ख्याल आती है। तो मैं ये बोलूँगा उसकी बदौलत बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस है और वो पूरे विश्व के अंदर इन्वायरमेंट कंट्रोल के अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। वैसे तो इथोनेल भी है और गैसेस भी है, लेकिन उनकी अपेक्षा ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और विश्व के एक्सपर्ट के हिसाब से आज की तारीख में 80 से 85 रुपये इसका प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा है, 1 लीटर का या 1 किलो का, ऐसा बोल सकते हैं। उसमें बहुत माइनर फर्क है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि जर्मनी ने बीच में बताया था कि 9 लीटर पानी से, वो यूएस के अंदर भी उसका चर्चा हुआ था, 9 लीटर पानी में से 1 लीटर हाइड्रोजन बनता है। अब सोचो, ये यूएसए में प्रॉब्लम हुआ था 1-1.5 महीने पहले की बात है, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है कि 9 लीटर पानी की वैसे ही शॉर्टेज है, उसके अंदर से फिर हम ऐसा करेंगे तो फिर पानी का कितना शॉर्टेज होगा, ये सब बातें को भी देखना है हमको। लेकिन विश्व में आज की तारीख में ये सब धीमे धीमे, जैसे मोबाइल स्टार्टिंग में आए थे तो कैसे थे आपको मालूम ही है किस तरीके से उनका सिस्टम था। आज की तारीख में उसमें इनोवेशन होकर के कितने सस्ते और कितने ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन वाले हो चुके हैं। सेम सिस्टम और सेम चीज़ें इस पर भी लागू होगी। आज वो 80 रुपये 90 रुपये है महंगा, लेकिन धीमे धीमे उसमें इन्वेंशन होता जाएगा तो हो जाएगा। तो मैं ऐसा मानता हूँ 2-5 साल के अंदर वो बहुत सस्ता हो जाएगा। अगर 50-60 रुपये होता है तो हमारे लिए गेम चेंजर होगा और विश्व के लिए भी, और ये इन्वायरमेंट को भी कंट्रोल करेगा। अब मैं आता हूँ, मैंने आपको अभी तक जो भी डिटेल डिस्कस की है वो इसकी पॉजिटिवनेस है, लेकिन अब मैं आता हूँ इसका बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँगा इसके नेगेटिव पॉइंट कौन कौन से हैं। हाइड्रोजन जैसे पॉजिटिव है वैसे नेगेटिव भी इसके ज़्यादा है, और हमारी जैसी कंट्री में तो ऐसी बातों को बहुत ध्यान से लेना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों में अभी अवेयरनेस नहीं है। और गवर्नमेंट के लिए हर क्षेत्र के अंदर इंडिविजुअल आदमी को या इंडिविजुअल पर्सन को या सिटीजन को बताना बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट अपना काम करती है, लेकिन जब तक ये मोटिवेट होकर के इंडिविजुअल आदमी, हर देश का नागरिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगा, तब तक इसको दूर करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये कंपेयर टू पेट्रोल डीजल
और ऑयल की कंपेयर में बहुत ज़्यादा, गैस के कंपेयर में बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है। इसमें आग बहुत जल्दी लग जाती है और बहुत ही भयंकर विस्फोट होने की भी संभावना है। मतलब इसका जो भी यूजेज होगा उसमें हमको सिक्योरिटी को लेके, प्रोटेक्शन को लेके बहुत एहतियात बरतने होंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ जहाँ प्रोडक्शन होता है वहाँ ट्रांसपोर्टेशन में इसके, उसके बाद में इसके यूजेज में, और उसके बाद में इसके प्रोडक्शन में भी, ये सभी जो चेन है इनकी, उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात और सिक्योरिटी बरतनी होगी। लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ में, लेटेस्ट बिफोर जिसको बोलना चाहिए इंस्ट्रक्शन दे सके, एक्सीडेंट के पहले ऐसे इक्विपमेंट आते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं, उनकी पूरी तैयारी के साथ में ही ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा होने की भी संभावना है। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको इतना ही बताना चाहता हूँ। और भी मेरे पास मैटर है वो लेकर के मैं आऊँगा आपके सामने। आज सैटरडे है, संडे है, हमारे पास 2 दिन का टाइम है। मंडे हमारा मार्केट, वैसे भी मैं बोल चुका हूँ आपको, कल बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि चाइना ने जो रिक्वेस्ट करी है और बात करने की जो पहल करी है इंडिया के सामने, बॉर्डर को लेकर के, ट्रेड को लेकर के और बायलैटरल रिलेशन को लेकर के, तो ये मैसेज ही सफिशिएंट है मार्केट को यहाँ से उठाने के लिए। इतना ही बोलूँगा मैं आपको। इस पर पूरा वीडियो बन सकता है, पूरे दिन चर्चा हो सकती है। अब मैं मेरा वीडियो समाप्त करने की इजाज़त चाहूँगा आपसे। माय व्यूअर्स, may I request you, and I also put up my disclaimer, this is my thought, my analysis that I want to deliver you. Please, you have to take your decision as per your guideline or expert instruction. दूसरा, those they are coming first time, those they are earlier regular my viewers, may I request you, you share my video your friends and colleague also. And those they are coming first time on my YouTube and open my channel, may I request you, if you are satisfied with my thought, please before leave my channel or my video, subscribe my channel and also press bell icon. On that base, you and me come together, we all are Indian, we are the great, we are taking maximum benefit from FII. Jai Hind.